नमस्कार। आज हम अमेरिका और ईरान के बीच जो तनाव हैं, उन पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। खास तौर पर हम उन अमेरिकी कार्रवाइयों को देखेंगे जिनका जिक्र स्रोतों में मिलता है, जो ईरान के खिलाफ की गईं। और हाँ, ये साफ कर दें कि ये कोई खुला युद्ध नहीं था। ये अलग-अलग तरह की कार्रवाइयां थीं, सीमित हमले, कुछ लक्षित ऑपरेशंस, साइबर हमले वगैरह। जी बिल्कुल, ये कोई फुल स्केल वॉर नहीं है। ये दिखाता है कि रिश्ते कितने कितने पेचीदा हैं। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये घटनाएं क्या थी, क्यों हुई और इनका नतीजा क्या रहा। हम कुछ खास घटनाओं पर ध्यान देंगे, जैसे जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या, फिर वो स्टक्सनेट साइबर हमला और मिलिशिया पर हुए हवाई हमले, फारिस की खाड़ी वाले टकराव, इन सब पर। हाँ, और ये स्रोत यही दिखाते हैं कि अमेरिका ईरान संबंध कितने उलझे हुए हैं। मतलब सीधी टक्कर से बचते हैं दोनों, लेकिन ये प्रॉक्सी संघर्ष, आप समझ रहे हैं ना, मतलब दूसरों के जरिए लड़ना, और ये साइबर वॉरफेयर, टारगेटेड किलिंग्स, ये सब आम है। अच्छा, तो चलिए सबसे पहले उसी बड़ी घटना से शुरू करते हैं, जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या। ये 3 जनवरी 2020 की बात है। कौन थे सुलेमानी और हुआ क्या था उस दिन? देखिए, सुलेमानी कोई छोटे मोटे अफसर नहीं थे। वो ईरान की जो रिवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं, उसकी कुद्स फोर्स के कमांडर थे। मतलब ईरान के जितने भी विदेशी ऑपरेशन होते थे, या जो उनके सहयोगी गुट हैं विदेशों में, जैसे हिजबुल्ला या इराकी मिलिशिया, उनको समर्थन देना, ये सब इनकी जिम्मेदारी थी। ओ, तो काफी अहम शख्सियत थे। बहुत ज्यादा। और हुआ ये कि बगदाद एयरपोर्ट के पास अमेरिका ने एक ड्रोन हमला किया और उसमें वो मारे गए। अमेरिका ने क्यों किया ये हमला? उनका क्या कहना था? अमेरिका का तर्क ये था कि सुलेमानी उस इलाके में, मतलब इराक और सीरिया में, अमेरिकी ठिकानों और फौजियों पर बड़े हमलों की योजना बना रहे थे। एकदम इमिनेंट खतरा बता रहे थे वो। और ईरान ने क्या प्रतिक्रिया दी? ईरान ने भी जवाब दिया। उन्होंने इराक में जो अमेरिकी मिलिट्री बेस थे, उन पर मिसाइलें दागी। हालांकि उसमें कोई अमेरिकी सैनिक मारा तो नहीं गया, लेकिन 100 से ज्यादा सैनिकों को दिमागी चोटें आईं, मतलब ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी। बाप रे। हाँ, लेकिन इसके बाद दोनों देश थोड़ा पीछे हट गए। मतलब एक फुल स्केल युद्ध छिड़ने से बच गया, पर तनाव तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया था। और ये याद रखना चाहिए कि ये हाल के सालों में ईरान के इतने बड़े अधिकारी पर सबसे सीधा, सबसे हाई प्रोफाइल अमेरिकी हमला था। बिल्कुल। एक खतरनाक स्थिति थी जो टल गई। अच्छा, अब जरा साइबर दुनिया की तरफ चलते हैं। स्टक्सनेट का जिक्र आया था, 2010 में इसका पता चला। ये क्या चीज थी? स्टक्सनेट, हाँ, ये बहुत ही सोफिस्टिकेटेड, मतलब बहुत उन्नत किस्म का कंप्यूटर कीड़ा था, एक वर्म। माना जाता है कि इसे अमेरिका और इजराइल ने मिलकर बनाया था, और इसका निशाना सीधा ईरान का परमाणु कार्यक्रम था। परमाणु कार्यक्रम? हम्म, मतलब? हाँ, खासतौर पर नातांज में जो उनका यूरेनियम संवर्धन प्लांट था, उसको निशाना बनाया गया। इसने क्या किया कि जो सेंट्रीफ्यूज मशीनें होती हैं ना, जो यूरेनियम को एनरिच करने के लिए बहुत तेज घूमती हैं, उनको फिजिकली नुकसान पहुंचाया। कोड के जरिए फिजिकल नुकसान? जी हाँ, ये उनको इस तरह से कंट्रोल करता था कि वो या तो बहुत तेज घूमकर खराब हो जाएं, या फिर उनका क्रम बिगड़ जाए। इससे ईरान का परमाणु कार्यक्रम काफी धीमा पड़ गया। ये तो बिल्कुल अलग तरह का हमला हुआ। बिल्कुल। और ये घटना इसलिए बहुत अहम है क्योंकि इसने दिखाया कि साइबर हथियारों से दुश्मन के अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे नुकसान पहुंचाया जा सकता है, बिना बम गिराए। सही बात है। युद्ध के तरीके बदल रहे हैं। अच्छा, स्रोतों में इराक और सीरिया में ईरान समर्थित मिलिशिया गुटों पर अमेरिकी हवाई हमलों का भी जिक्र है। हाँ, ये भी होता रहा है। अमेरिका ने कई बार इराक और सीरिया में उन मिलिशिया गुटों के ठिकानों पर हमले किए हैं जिनका लिंक ईरान से बताया जाता है। ये क्यों होते हैं हमले? अक्सर ये हमले तब होते हैं जब उन मिलिशिया गुटों का अमेरिकी ठिकानों पर हमला करने का आरोप लगता है, या कोई अमेरिकी कॉन्ट्रैक्टर मारा जाता है, या फिर जब वो गुट इजराइल या किसी खाड़ी देश पर रॉकेट या ड्रोन से हमला करते हैं। अमेरिका ऐसे हमलों को ज्यादातर सेल्फ डिफेंस यानी आत्मरक्षा में की गई कार्रवाई बताता है। समझ गए। और एक और मोर्चा है फारस की खाड़ी। वहां भी तनाव रहता है। हाँ बिल्कुल, फारिस की खाड़ी और हॉर्मुज जल डमरू मध्य, जहां से दुनिया का बहुत सारा तेल गुजरता है, वो हमेशा से एक सेंसिटिव इलाका रहा है। वहां अक्सर अमेरिकी नौसेना के जहाज़ों और ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स की जो छोटी तेज नावें हैं, उनके बीच खतरनाक किस्म की नजदीकियां हो जाती हैं, टकराव की स्थिति बन जाती है। ड्रोन वाली घटनाएं भी हुई हैं शायद। जी हाँ, जैसे 2019 में अमेरिका ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य के ऊपर एक ईरानी ड्रोन को मार गिराने का दावा किया था। दूसरी तरफ ईरान पर भी आरोप लगते हैं कि वो विदेशी तेल टैंकरों को पकड़ लेता है या उन्हें परेशान करता है। तो ये समंदर वाला इलाका भी एक लगातार सुलगता हुआ मोर्चा है।
तो अगर हम इन सब घटनाओं को एक साथ देखें तो जैसा कि स्रोत बता रहे हैं, अमेरिका ने ईरान पर कभी सीधा पूरा युद्ध तो नहीं किया, लेकिन ये लक्षित हमले जैसे सुलेमानी का मामला, साइबर हमले जैसे स्टक्सनेट और ईरान से जुड़े गुटों पर हवाई हमले, ये तरीके अपनाए हैं। और हाँ, आर्थिक प्रतिबंध तो हैं ही, जिनका जिक्र इन स्रोतों में उतरा नहीं है। बिल्कुल। और इन सब कार्रवाइयों का अगर आप एक पैटर्न देखें तो मकसद आमतौर पर यही लगता है कि ईरान की फौजी ताकत को कमज़ोर किया जाए, उसके जो सहयोगी नेटवर्क्स हैं उनको तोड़ा जाए, या फिर उसके परमाणु कार्यक्रम को धीमा किया जाए। तो ये थी ईरान के खिलाफ अमेरिकी अभियानों पर हमारी आज की बातचीत, जो हमें मिले स्रोतों पर आधारित थी। जी। और जाते जाते शायद श्रोताओं के लिए एक सोचने वाली बात ये हो सकती है कि ये जो पैटर्न हमने देखा, मतलब खुले युद्ध की बजाय ये खास सीमित किस्म की कार्रवाइयाँ, ये भविष्य के अंतर्राष्ट्रीय टकरावों के बारे में क्या इशारा करता है, खासकर अब जब साइबर हमले और ऐसे लक्षित ऑपरेशन इतने आम हो गए हैं?